अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अज़वाजे मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन उन्होंने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और करीबी रिश्तेदारों ने बाग़े फ़दक जो है उसके मुतालिक अर्ज़ किया, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फ़ै के तौर पर दिया था। फ़ै ऐसा माल होता है जिसमें मुजाहिदीन जिहाद नहीं करते, अल्लाह ताला उसके बगैर ही उनको जो है वो कुफ़ार से वो माल दे देता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी परमिशन थी, आप ख़ुद इस्तेमाल करते थे अपनी ज़ात के लिए, फिर अपनी बीवियों और अहले बैत के लिए, और इसके अलावा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुसलमानों के गुरबा के अंदर भी वो उसको तकसीम। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पैगाम भेजा गया कि वो माल हमें दे दिया जाए। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हदीस पेश की कि हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हम अंबिया की जमात हैं, हम जो भी छोड़ जाएं वो हमारी विरासत नहीं होती, वो मुसलमानों के अंदर तकसीम होती है, वो तरक़ा होता है, वो सदका होता है, हमारी विरासत नहीं होती, हमारी विरासत इल्म होता है। तो ये हदीस जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने पेश की और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने उसको कबूल कर लिया। और देखिए यहाँ पर कुछ लोग जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात पर जो है वो तान करते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि नबी कायनात की ज़ौजा मोहतरमा आपकी दुख्तर हैं आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा, अगर आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को वो माल नहीं दिया नबी की इरशाद और हदीस के मौजूदगी में, तो अपनी बेटी को भी तो नहीं दिया। अगर अपनी बेटी को दिया होता तो फिर तो आप इतराज कर सकते थे कि अबू बकर ने नबी का माल जो है, हालांकि नबी की वारिस तो आपकी ज़ौजा भी थी, कुरान उसकी विरासत का हिस्सा देता। तो अगर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 अज़वाजे मुतहरात जो उस वक़्त आपकी वफ़ात के बाद हयात थी उनमें से किसी को भी हिस्सा नहीं दिया, बल्कि वो जो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल का तसर्रुफ़ फरमाते थे, अबू बकर सिद्दीक ने बेऐने ही 100% उसी तरह उसको डिवाइड किया, उसके अंदर तब्दीली नहीं की। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मामले को इस तरह सॉल्व किया और फिर इस मामले की मोहर जनाब अली उल मुर्तज़ा ने भी लगाई कि जब आपको चौथा खलीफा राशिद बनाया गया तो उस वक़्त भी तो वो बाग़े फ़दक मौजूद था। तो उन्होंने उस वक़्त वो सैयदना हसन और हुसैन में और दीगर रिश्तेदारों में तकसीम नहीं किया, कहा जो मामला अबू बकर ने किया वो शरीयत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकसीम के ऐन मुताबिक किया, मैं अली भी जो है वो उसके अंदर तब्दीली नहीं करता।